आपका स्वागत है एक और मीम रिव्यू में। आज कुछ और मीम्स हैं जिनको हम देखेंगे। उम्मीद है आप इन मीम्स के साथ अच्छे से रिलेट करोगे, थोड़ा सा आपको एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला मीम है। डेटाबेस एट स्कूल, डेटाबेस एट वर्क। ठीक है, ये होता है। मेरे साथ ये हुआ था जब मैं पहली बार जॉब ज्वाइन किया था ना, तो मैंने वहां पे जाके देखा, वहां पे दो डेटाबेस थे। ठीक है, दो डेटाबेस में बहुत सारे डेटा थे। हर डेटाबेस में 300 प्लस टेबल थे। और मैं स्कूल के जो कॉलेज के प्रोजेक्ट बनाता था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 5 10 टेबल से ज़्यादा हम बनाते नहीं हैं कभी प्रोजेक्ट में। और जब हम जॉब पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे टेबल्स होते हैं। अब सबको बहुत सारे टेबल्स याद रखने हैं कि भाई कौन से टेबल में कौन सा डेटा स्टोर हो रहा है। ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो एक्चुअल में जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसमें बहुत सारे टेबल्स होते हैं। व्हेन आई कोड अलोन, मेरा शिप सीधा सीधा चलता है। एंड व्हेन आई शेयर स्क्रीन, स्क्रीन शेयर करो या फिर मतलब अपना, आप जब अपना कोड दिखाने जाते हो ना किसी को, देखो ये मैंने बना दिया, और बॉस देखने आते हैं कोड, बॉस या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर कोई भी बोल दो, आपका कोड तब नहीं चलता है। ठीक है, आप उसको कितनी बार भी टेस्ट कर लो, बहुत ज़्यादा टेस्ट कर लो, लेकिन जब आप इसको किस दिखाने जाते हैं ना तो वो कोड कहीं पे तो प्रॉब्लम रह जाती है। ठीक है, मेरे साथ भी होता है। मैं कोड करता हूँ, टेस्टिंग कर लेता हूँ, सब कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर क्लाइंट को दिखाते हैं हम। क्लाइंट को दिखाते हैं कि ये लो हमने फीचर बना दिया। और क्लाइंट को दिखाने को तो उसको फटना है। हमने कोड किया, हमने टेस्ट किया, तब नहीं उसको फटना है, लेकिन जब क्लाइंट को दिखाएंगे तो क्लाइंट के सामने वो फट जाता है। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि जब हम कोड कर रहे होते हैं ना, तो हम एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर कोड कर रहे होते हैं। हमें पता है कि ये जो फीचर बनाया है, ये फीचर क्या करेगा, कैसे करेगा, कहाँ फटेगा कहाँ नहीं फटेगा। तो अनकॉन्शियसली हम वो टेस्ट चेक ही नहीं करते हैं जहाँ पे कोड फट फट सकता है। मतलब हम क्या सोचते हैं ना कि एक इनपुट है, मान लो अगर उसमें मोबाइल नंबर लिखने का है, तो एज अ प्रोग्रामर हमें ऐसा ही लगता है कि कोई भी यूजर आएगा वो सीधा मोबाइल नंबर लिखेगा, 10 डिजिट का ही लिखेगा। ठीक है, क्योंकि हम जब डेवलप कर रहे होते तब हम यही लिखते हैं। फिर जब हम टेस्टिंग करते हैं तो भी हम उसी डेटा के साथ टेस्टिंग करते हैं, आइडियल डेटा के साथ। हम डेटा के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। ठीक है, हम अलग अलग टाइप के डेटा नहीं यूज करते हैं, हम सेम डेटा के साथ टेस्टिंग करते रहते हैं। टेस्टिंग कर ली, चल गया। बहुत बार ऐसा करते हैं, हमें तो ऐसा ही लगता है कि हमारा कोड चल रहा है, कहीं पे नहीं फटा। डेवलपमेंट करते वक्त नहीं फटता है वो। फिर जब यूसर आता है ना, तो यूसर को नहीं पता है कि इसमें क्या डालना है, यूसर कुछ भी डालेगा। और जब यूसर कुछ भी डालता है, कैसे भी कहीं पे भी क्लिक करता है, तो वो सिनेरियोस आते हैं जो हमने टेस्ट ही नहीं किए, तो इसलिए वो कोड फट जाता है। रैम और कैश मेमोरी, ये इसका सही एग्जाम्पल है। हमारे घर में होता है कि कबर्ड में बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। ठीक है, और आप जो कपड़े पहनते हैं ना, वो बार बार ऑलमोस्ट सेम ही कपड़े पहनते हैं, मतलब आपको वो अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे से फिट होते हैं, वो आपको पहनने में अच्छा लगता है, तो आप बार बार वही कपड़े पहनते हैं। ठीक है, जो रैम और कैश का कंसेप्ट है वो भी कुछ ऐसा ही है कि अपने पास जो मेमोरी है उसके रैम कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी मतलब चीज़ें पड़ी है। वहाँ पे आई थिंक कितना होता है अभी, 8 GB का होता है, 10 GB का होता है, मतलब 10 GB का नहीं होता, 16 GB का, मतलब अभी तो बड़ी बड़ी रैम आने लगी हैं। तो उतनी सारी रैम बड़ी होती है। ठीक है, लेकिन सीपीयू अपने पास थोड़ा सा डेटा रखता है, वो कुछ बाइट्स में होता है, केबी में होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वो 500 केबी के आसपास होगा। मुझे नहीं लगता कि 500 केबी से ऊपर का किसी की सीपीयू के पास कैश होता है। तो वो उस मेमोरी में से जो बार बार कोड यूज होता रहता है ना, उसको वो कैश में रखता है। तो हम भी ऐसा ही करते हैं कि हमारे हमें जो कपड़े पसंद है, हमें जो बार बार चाहिए कपड़े, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। ठीक है, वो कबर्ड में नहीं रहते, उनको हम कबर्ड में रखते नहीं है, फिर वो पड़े रहते हैं, हम उनको ही बार बार यूज करते रहते हैं। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है मेमोरी और कैश का। 2 दिन से आप एक बग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो और वो बग सॉल्व नहीं हो रहा है। अचानक से आपको दिमाग में आइडिया आता है, ये करने से बग सॉल्व हो जाएगा। और आप उठाते हो, सीधा लैपटॉप उठाते हो, ठट 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 ठट। बग सॉल्व हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन तब आप सोचते नहीं है कि नहीं कल ऑफिस जाऊंगा, टाइम पे करूंगा, तब करूंगा। नहीं 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 नहीं, बग का सॉल्यूशन अभी आया है, वो अभी करना है। अभी मेरे को मजा चाहिए कि मैंने बग सॉल्व कर दिया। प्रोग्रामर के दिमाग में ये लगा रहता है। कभी कभी रात को सोते सोते या फिर सुबह उठने के बाद ये पता लगता है, अरे यार ये बग है ना, इसको तो ऐसे सॉल्व कर देंगे। या फिर जब ऑफिस जाना है उसके पहले, जब हम हमारे पास थोड़ा सा फ्री टाइम होता है, तब हम सोचते हैं आज क्या करना है। अच्छा, कल वो बग रह गया था, आज जाके उस बग को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे। उस वक्त आइडिया आ जाता है, क्योंकि उस वक्त ना दिमाग बहुत ही शांत रहता है। और एक दूसरा फैक्ट ये है कि जो हमारा दिमाग है ना, वो बैकग्राउंड में, बिहाइंड द सीन, उस बग को प्रोसेस करता रहता है। इसलिए कई बार ऐसा होगा, आप एक दिन, मतलब एक पूरा दिन निकाल लें, एक बग सॉल्व ना हो,
हो सकता है आप एक ब्रेक पे जाएं, ब्रेक पे आने के बाद वो सॉल्व हो जाए, या फिर दूसरे दिन वो बग सॉल्व हो जाए। मतलब बहुत छोटी सी चीज है जो आपने कल नहीं देखी थी, वो आज आपको दिख जाए और वो बग सॉल्व हो जाए। तो पीछे बिहाइंड द सीन ना दिमाग लगा रहता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कभी कभी हमें क्या होता है ना, कोई चीज़ याद नहीं आती है, मतलब किसी का नाम याद कर रहे होते हैं, हमें याद नहीं आता है कि उसका नाम क्या था, बहुत सोचने के बाद भी याद नहीं आता है। और फिर थोड़ा टाइम निकलने के बाद, कभी एक दिन, कभी थोड़ा ही टाइम निकलने के बाद अचानक से आपको यहाँ, अच्छा उसका नाम सोच रहा था मैं, हाँ वह नाम है उसका। वो मतलब टाइम पे नहीं याद आता, बाद में याद आता है। बाद में क्यों याद आता है? क्योंकि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो बिहाइंड द सीन सोचता रहता है, वो नाम याद करने के लिए मेहनत करता रहता है। वैसे ही बग सॉल्व करने के लिए भी आपका जो पीछे का दिमाग है ना, बिहाइंड अनकॉन्शियस माइंड, वो लगा रहता है कि मेरे को बग सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, वो तरीके ढूंढता रहता है। आप सो के जब उठते हो, जब आप उस बग के बारे में सोचते हो, आपको तुरंत आइडिया आ जाता है। कभी कभी आपको नींद में आ सकता है, किसी किसी को सपने में आइडिया आ जाते हैं, वो लगा रहता है। तो ये बंदे को आइडिया आया नहाते नहाते, वो नहाते नहाते आ गया। ठीक है, ये दोनों लोग चैटिंग कर रहे हैं और डिसाइड करते हैं अब हमें मिलना है। ठीक है, तो वो बोल रहा है भाई मुझे जाके फर्स्ट टेबल पे मिलो। किसी रेस्टोरेंट की बात की होगी, इस रेस्टोरेंट में जो फर्स्ट टेबल है वहां पे जाके मिलो। बंदा बैठा है टेबल नंबर 0 पे, बंदी बैठी है टेबल नंबर 1 पे। ये दोनों सोच, मतलब बंदी सोच रही है अरे यार ये मेरे को, एक्चुअली ये मैसेज बंदी ने लिखा था, ठीक है, कि मुझे आके फर्स्ट टेबल पे मिलो। बंदा जाके 0 टेबल पे बैठ जाता है और बंदी वहां पे फर्स्ट टेबल पे रो रही है कि मेरा बंदा आया नहीं, मेरा बंदा आया नहीं, मेरा बंदा आया नहीं। ठीक है, फिर बंदी जब घर पे जाती है, वहां पे प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में कुछ भी देख रही होगी, वहां पे उसे पता लगता है कि भाई एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो तब उसे आइडिया आता है अरे यार वो प्रोग्रामर है, मैंने उसको फर्स्ट बोला, वो 0 नंबर की टेबल पे बैठा होगा। तब उसको रियलाइज होता है शायद वो आया हो, उसने देखा नहीं वो। तो एरे स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ये उसका एग्जाम्पल है। ये है एक प्रोग्रामर का बर्थडे, आपको गैस करना है इसकी एज कितनी हुई है। इसमें जो कैंडल्स लगी हुई हैं ये बाइनरी नंबर है। इस बाइनरी नंबर का क्या मतलब होता है, मतलब कितनी एज हुई है उसको, वो आपको गिनना है, मैं नहीं बताऊंगा। तो प्रोग्रामर को अगर किसी को केक देना हो तो ऐसा देना चाहिए, 101010 वाला बाइनरी में लिख के दे दो, प्रोग्रामर का बर्थडे बनेगा मस्त। उसको ही देना चाहिए जो मतलब नर्ड है, जो प्रोग्रामिंग में लगा रहता है। ठीक है, उसको नहीं देना चाहिए जो सिर्फ प्रोग्रामिंग का जॉब करता है। हाँ, जो पूरे दिन प्रोग्रामिंग की बातें करे, पूरी प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग, टेक्निकल टेक्निकल टेक्निकल, उस बंदे को ऐसा केक देना बनता है। जब फिल्मों में देखते हैं ना कोई हैकिंग कर रहा होता है या प्रोग्रामिंग कर रहा होता है, कुछ भी क्रैकिंग कर रहा होता है, उनके पास ऐसा डेटा होता है, मतलब ये पूरा इमेजेस में काम करते हैं वो लोग। ठीक है, हम जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास तो वीएस कोड होता है सिर्फ, मतलब वीएस कोड है या कोई भी आईडी है, हमें कोड लिख लिख के मर जाते हैं, वो करके खत्म हो गया उनका। पता नहीं इतनी देर में वो कैसे कोई चीज बना भी देते हैं, कोई प्रोग्राम लिख देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। और इनके पास बस यही लगा रहता है, ये अर्थ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इनमें से किसका मतलब क्या है वो पता भी नहीं है अपने को। तो होता है ऐसा कि भाई मूवीज में ना अच्छा दिखाने के लिए ये लोग क्या, कि प्रोग्रामर को पता है कि भाई सारी कोडिंग आईडीई में होती है, जो कॉमन मैन है उनको नहीं पता है कोडिंग कैसे होती है। उनको अगर ये दे दिया ना आईडीई में सिर्फ कोडिंग हो रही है, वो भी स्लो स्लो कोडिंग हो रही है, बोरिंग हो जाता है। इसलिए हॉलीवुड वाले ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर लेके आ जाते हैं, अंदर कुछ भी पड़ा हुआ है ना, हमें तो ये मूवी देखते ये पता लगना है कि हाँ ये बंदे को आता है, ये बंदा हैक कर लिया। हाउ मच डू यू ओवर थिंक? जब भी कैप्चा आता है तो ये सोचते हैं हम कि यार ये वाला सिलेक्ट करें कि ना करें। कैप्चा में ये होता है, ये बहुत छोटा सा पार्ट है लेकिन वो ऊपर जाता है। ठीक है, तो जो बिहाइंड द सीन कैप्चा का इंजन है ना, उसको भी पता है, वो ऐसा रखते ही हैं कि थोड़ा सा पार्ट ऊपर जाए। ठीक है, और ये जो कैप्चा वाली चीज थी ना, इसके बारे में मैंने पढ़ा था, हम कौन सा इमेज सिलेक्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब इमेज हमें सिलेक्ट करने हैं सही वाले, ठीक है, सही वाले इमेज सिलेक्ट करने हैं, लेकिन हम इमेज कौन सा सिलेक्ट करते हैं उसके बेस पे वो डिसीजन नहीं लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हमने सारे इमेज सही से सिलेक्ट किए होते हैं लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो जाता है। उसका रीजन ये होता है कि बिहाइंड द सीन ना, ये जो कैप्चा वाले जो भी प्रोग्रामिंग है, वो बिहाइंड द सीन आपकी मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, आपका माउस कैसे मूव कर रहा है। आप जब माउस मूव कर रहे हैं और उनकी जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ से यहाँ मूव हुआ माउस, या फिर आप कीबोर्ड दबा रहे हैं कि नहीं दबा रहे हैं, दूसरे विंडो में गए कि नहीं गए, ठीक है, वो कैसे मूव हो रहा है, वो क्या आपकी एक्टिविटी है जब आप कैप्चा सॉल्व कर रहे हैं, उसके ऊपर से वो आइडिया लगाते हैं कि ये कैप्चा एआई ने सॉल्व किया, मतलब रोबोट ने सॉल्व किया या फिर इंसान ने सॉल्व किया। तो वो आपकी माउस की मूवमेंट या फिर आपका जो बिहेवियर है ना, उसमें इंसान का बिहेवियर पता लग जाता है। अगर किसी ने माउस पकड़ के कुछ कर रहा है
तो उसमें माउस में थोड़ा जिटरिंग होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा तो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होता ही है। हमें भले लगता हो हमारे हाथ बहुत स्टेडी हैं, हम मतलब ऐसे माउस मूव कर लेते, माउस मेरा यहाँ पे पहुंच गया, लेकिन यहाँ पे पहुंचते वक्त ना वो ऐसे 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 करके गया है। ठीक है, एक बंदा बोलता है दूसरे बंदों को ये मेरे मशीन पे बहुत सही चलता है, ठीक है, बॉस या फिर कोई भी और होगा वो बोलेगा मेरे को लिंक करो, ईमेल करो। बंदा लिंक करता है लोकल होस्ट स्लैश टेस्ट। ये पीएचपी वाला बंदा है, ठीक है, ये पीएचपी वाला बंदा है, क्योंकि पीएचपी में जब भी वेब सर्वर स्टार्ट करते हैं, मतलब जो आपको सिखाया जाता है जहाँ पे ट्यूटोरियल्स होते हैं ना, वहाँ पे भी यही होता है कि भाई आपको पहला प्रोग्राम जो बनाना है वो टेस्ट वाली फाइल बनानी है, टेस्ट वाली फाइल में index.php रखना है और वो चल जाएगा वहाँ पे आपने जो भी लिखा वो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ना कभी कभी मतलब जो कॉलेज के लोग होते हैं ना, कॉलेज के जो बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि अच्छा ये तो वेबसाइट बन गई मेरी, ये तो वेबसाइट चल रही है, वो सेंड कर देते हैं लोकल होस्ट। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि लोकल होस्ट सिर्फ लोकल पीसी पे ही चलता है, वो इंटरनेट पे नहीं एक्सेसिबल होता है। जो लोकल होस्ट होता है वो इंटरनेट पे एक्सेसिबल नहीं होता है, वो सिर्फ आपकी लोकल मशीन पे चलता है। अगर उसको इंटरनेट में चलाना है तो आपको कहीं पे जाके उसको होस्ट करना पड़ता है, वो होस्टिंग के बाद इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। तो जब स्टार्टिंग में होते हैं तब हमें लगता है कि नहीं ये तो मेरा वेबसाइट बन गया, मैं इसको 4 लोगों को शेयर कर दूंगा, वो व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं, देख भाई मैंने वेबसाइट बना दिया, लोकल स्लैश स्लैश टेस्ट या कुछ भी रख देते हैं। तो मतलब ये बहुत क्यूट सा एरर होता है, सबसे ये प्रॉब्लम होती है मिस्टेक ये। तो व्हाट डू वी वांट? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, हमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर चाहिए हर चीज़ के लिए, मुझे तो चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं लिनक्स यूज़र हूँ। ये मैं विंडोज़ पे यूज़ करता हूँ, मतलब ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ विंडोज़ पे, वरना मैं लिनक्स यूज़र हूँ, मेरे को लिनक्स अच्छा लगता है। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं मुझे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जगह उसको रिप्लेस करने वाला कोई अच्छा सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। एंड हु इज गोना बिल्ड एंड मेंटेन इट? कौन बनाएगा वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? कोई और बनाएगा, मैं नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे तो यूज़ करना है ना, वो मैं तो यूज़र हूँ उसका, वो कोई और बनाएगा ओपन सोर्स, जिसको बनाना अच्छा लगता है वो बनाएगा। इसलिए फिर क्या होता है ना, हमें इतने अच्छे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मिलते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कंट्रीब्यूशन करने के लिए लोगों के पास टाइम चाहिए, बहुत सी चीज़ें चाहिए, और लोग कर रहे हैं, मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तब भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं, जो पैसे वाले सॉफ्टवेयर हैं, प्रोप्राइटरी को पैसे वाला नहीं बोलते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि वो पैसे से ही मिलते हों, लेकिन क्लोज्ड सोर्स जो किसी कंपनी स्पेसिफिक है, वो कंपनी जैसा चाहेगी वैसा बनेगा सॉफ्टवेयर, उसे कहते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। उसके मुकाबले उसके अल्टरनेटिव में कोई ना कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रहते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं, कुछ होते हैं ठीक है इतने बढ़िया नहीं होते हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वीएस कोड। ठीक है, वीएस कोड सबसे बढ़िया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो कि हर कोई यूज करता है, हर कोई उसको यूज करता है। मतलब इससे पहले दूसरे चीजें भी थी, एटम था, सबलाइम है, बहुत सारे और टेक्स्ट एडिटर हैं। आप सोच लो वीएस कोड अगर आपके पास नहीं होता तो आपके पास कौन सा ऐसा टेक्स्ट एडिटर है जिसमें ये सारे फीचर मिलते हैं आपको, है ना, इंटेलिजेंस, ये कोड फॉर्मेटिंग, ये सब बहुत बढ़िया है वीएस कोड में। ठीक है, तो वो एक अच्छा एग्जांपल है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। लेकिन हम उसको बिल्ड नहीं करेंगे, उसको बिल्ड करने वाले वो लोग हैं जिनके पास टाइम है, उनको मजा आता है वो करने में। व्हेन योर सर्वर यूसेज गिटहब मोर देन यू, तो गिटहब जब भी आप यूज करते हैं वहां पे आपकी कमिट हिस्ट्री होती है। ठीक है, आपकी गिटहब प्रोफाइल पे कमिट हिस्ट्री रहती है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ होती है वो, ये देखिए ये मेरा कमिट हिस्ट्री है। ठीक है, मैंने इतनी देर, मैंने इस वक्त ये कमिट किए, इस वक्त ये कमिट किए, ये मेरा मतलब ये मेरा एक्टिव वर्किंग टाइम है। ठीक है, तो ये पूरे साल का दिखा रहा है, वो हर साल का दिखाता है, 2017 से मेरे दिखेंगे। तो ये टाइल्स जो होती है ना, ये स्पेसिफिक टाइल्स हैं जो गिटहब यूज़ करता है, मतलब जो डेवलपर्स होते हैं ना उनको बहुत अच्छा लगता है ये वाली टाइल्स। वो चाहते हैं मैं बहुत सारा कमिट करूँ, मेरे ये वाले टाइल्स बहुत अच्छे हों। तो ये जो शावर में लगे हुए टाइल्स हैं, ये दिखाते हैं कि बहुत अच्छा ही गिट कमिट किया है इन लोगों ने, मतलब बहुत ज़्यादा ज़्यादा कमिट किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है। पता नहीं ये डिज़ाइन है टाइल्स की, मतलब गिटहब से इंस्पायर हुई हो तो पता नहीं है, लेकिन किसी के बाथरूम में लगा होगा ऐसा, तो लोगों ने मीम बना दिया है। क्या इसी के साथ सब खत्म हो गया? वी आर डन फॉर द टुडे। अपने पास और कोई मीम नहीं है आज। बाकी के मीम्स कभी और, मतलब किसी और संडे को जब टाइम मिलेगा तो दूसरे मीम्स देखता हूँ मैं। कमेंट करके बताना आपको ये चीज़ें अच्छी लगती है कि नहीं लगती हैं, आप चाहते हो कि ये मैं और बनाऊँ या ना बनाऊँ। आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता, कि आपको लगता है कि नहीं ये बहुत बोरिंग हो जाता है, इसमें भी कोई मज़ा नहीं है, तो कोई नहीं, आप मुझे बता सकते हैं। आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपको थोड़ा और एंटरटेन कर पाऊँ, थोड़ा सा और एंटरटेनमेंट के साथ नॉलेज दे पाऊँ।